हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हैं विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ बंधन बैंक और पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट डिफरेंस के बारे में, और मैं बताने जा रहा हूँ दोनों का इंटरेस्ट रेट के बारे में, और आप लोग अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो कितना आप लोग को रिटर्न मिलता है फ्रॉम बंधन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बताने जा रहा हूँ बंधन बैंक और पोस्ट ऑफिस का मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट। एक साइड में बंधन बैंक और दूसरा साइड में पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम डिपॉजिट इसका कोई भी लिमिट नहीं है। और पोस्ट ऑफिस में भी सेम मिनिमम डिपॉजिट जो है 1000 रुपये और मैक्सिमम डिपॉजिट इसका भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और मैं अभी टेन्योर के बारे में बताऊंगा बंधन बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या क्या टेन्योर देता है फिक्स डिपॉजिट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बंधन बैंक में 7 डेज to 10 ईयर्स तक टेन्योर है बंधन बैंक का। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में 1, 2, 3 और 5 ईयर्स। यहाँ पे कोई भी 4th ईयर का टीडी नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इंटरेस्ट पेबल है मंथली, हाफेली, क्वार्टरली बेसिस पे, और इंटरेस्ट पेबल है मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस में। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आप लोग को मिल जाता है फॉर सीनियर सिटीजन। नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग बैंक में एफडी करवाते हो तो 0.5% ज़्यादा मिलता है फॉर सीनियर सिटीजन, लेकिन पोस्ट ऑफिस में कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस का एफडी जो होता है वो डायरेक्टली आप लोग को एनुअली बेसिस पे मिलता है, ऐसा कोई मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं मिलता है। और यहाँ पे टीडीएस डिडक्शन नहीं होता है पोस्ट ऑफिस में, और बैंक में टीडीएस डिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग जब बैंक में एफडी करवाते हो और पोस्ट ऑफिस में जब आप एफडी करते हो। और प्रीमैच्योर विड्रॉल दोनों केस में अवेलेबल है, बंधन बैंक में भी अलाउड है और पोस्ट ऑफिस में भी अलाउड है। लेकिन पोस्ट ऑफिस का एक स्कीम जो है NSC, उसमें आप लोग टिल 5 ईयर्स तक पैसा निकाल नहीं सकते हो। 5 ईयर्स के बाद आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो आप लोग निकाल सकते हो ये पैसा को। टैक्सेशन पॉलिसी, और बंधन बैंक का जो FD होता है वो टैक्सेबल होता है, और पोस्ट ऑफिस का जो है ये भी टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप लोग 5 ईयर्स का TD करते हो उसमें टैक्स बेनिफिट आप लोग को मिल जाता है। परचेस, आप लोग दोनों और ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, और पोस्ट ऑफिस में भी दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। और नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप लोग एनी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो बंधन बैंक में, और पोस्ट ऑफिस में भी इसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उतना कर सकते हो। और नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है दोनों पोस्ट ऑफिस में और बैंक में, और लोन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाता है इन पोस्ट ऑफिस एंड बंधन बैंक। और मैं अभी बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट के बारे में बंधन बैंक का और पोस्ट ऑफिस का। तो बंधन बैंक का आप लोग देख सकते हो जो सेविंग अकाउंट है, अगर आप लोग मेंटेन करके चलते हो सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपीज़, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा, तो 3% मिलता है बंधन बैंक का, और पोस्ट ऑफिस में 4% मिलता है। ठीक है, और अगर आप लोग FD 1 ईयर करते हो बंधन बैंक में, तो बंधन बैंक का जो FD है 5.75% मिलता है बंधन बैंक में, और पोस्ट ऑफिस में मिलता है 5.50 फॉर 1 ईयर। और अगर आप लोग FD करते हो 2 साल के लिए तो 5.75% मिलता है बंधन बैंक में, और 5.50 मिलता है पोस्ट ऑफिस में। और अगर आप लोग FD 3 ईयर्स के लिए करते हो तो बंधन बैंक में मिलता है 5.50 और पोस्ट ऑफिस में मिलता है 5.50। ठीक है, ये कंटिन्यू 3 साल के लिए 5.50 देता है पोस्ट ऑफिस, आप लोग देख सकते हो। और FD 5 ईयर्स अगर आप लोग करते हो बंधन बैंक में 5.50 मिल रहा है, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में 6.70 जो कि हाईएस्ट है एमंग ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है, अगर आप लोग FD करना चाहते हो तो 5 ईयर्स का FD कर सकते हो, लेकिन एक दिक्कत है पोस्ट ऑफिस में कि आप लोग को इंटरेस्ट जो पेबल होगा वो एनुअली बेसिस में पेबल होगा, कोई भी मंथली बेसिस में या क्वार्टरली बेसिस में पेबल नहीं होगा। और सीनियर सिटीजन को 0.50% ज़्यादा मिलता है इन केस ऑफ बंधन बैंक। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 4 ईयर का TD कंपेयर नहीं किया हूँ क्योंकि 4 ईयर का TD पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FD फॉर 4 ईयर इज नॉट डन इन पोस्ट ऑफिस, सो आई हैवंट कंपेयर इट, मैं पहले से बोल चुका हूँ। और एक्स्ट्रा 0.50% इज बीन गिवन टू सीनियर सिटीजन इन केस ऑफ बैंक नॉट इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और मैं अभी बताने जा रहा हूँ मैच्योरिटी डिफरेंस कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीरियड, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट, बंधन बैंक इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन पोस्ट ऑफिस, मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन बंधन बैंक, सीनियर सिटीजन इन केस ऑफ बंधन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस में, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5.5%, बंधन बैंक का 5.75, और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन पोस्ट ऑफिस यहाँ पे मिलता है 1,05,614 रुपीज़, और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन बंधन बैंक यहाँ पे मिल जाता है 1,05,750 रुपीज़, और सीनियर सिटीजन को मिल जाता है 1,06,500 रुपीज़। और अगर आप लोग 2 ईयर्स तक फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 5.5% मिलता है, और बंधन बैंक में 5.75, और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख रुपीज़ इन पोस्ट ऑफिस यहाँ पे मिल जाता है 1,11,229 रुपीज़,
और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन बंधन बैंक यहाँ पे मिल जाता है 1,11,500 रुपीज़ और सीनियर सिटीजन को मिल जाता है 1,13,000। ठीक है, अगर आप लोग 3 ईयर फिक्स डिपॉजिट करते हो तो पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है 5.5% है और बंधन बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है 5.50 और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन पोस्ट ऑफिस यहाँ पे मिल जाता है 1,16,843 और बंधन बैंक में मिल जाता है 1,16,500 और सीनियर सिटीजन में मिल जाता है 1,18,750 रुपीज़। और अगर आप लोग 5 ईयर्स FD करते हो 6.70 मिलता है पोस्ट ऑफिस में जो कि हाईएस्ट है और बंधन बैंक में 5.50 और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन पोस्ट ऑफिस यहाँ पे मिल जाता है 1,34,351 रुपीज़ और मैच्योरिटी ऑन 1 लाख इन बंधन बैंक यहाँ पे मिल जाता है 1,27,500 और सीनियर सिटीजन को मिल जाता है 1,31,250 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन करूँगा अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप 5 ईयर TD कर दीजिएगा पोस्ट ऑफिस में, सो दैट जो इंटरेस्ट रेट है 6.70 और सबसे हाईएस्ट है इन पोस्ट ऑफिस। तो और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट बैक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें पैसा सेफ रहता है, लेकिन एक दिक्कत है कि आपका पैसा जो है एनुअली पेड होगा। ठीक है, अगर आप लोग पैसा मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे नहीं चाहते हो तो डेफिनेटली यू गो फॉर पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो बंधन बैंक का आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा कम हो जाता है इन केस ऑफ 5 ईयर TD या फिर 10 ईयर्स TD का। ठीक है, और इंटरेस्ट अर्न्ड इन बंधन बैंक इज बिन कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, एंड इट चेंजेस स्लाइटली इन केस ऑफ मंथली। अगर आप लोग मंथली लेना चाहते हो तो थोड़ा चेंजेस होता है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन हुआ है ये क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेशन हुआ है। और इंटरेस्ट अर्न्ड इन बंधन बैंक बाय सीनियर सिटीजन इज स्लाइटली हायर, दैट इज 0.50% बट नॉट इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे जो बोला जा रहा है सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है नॉर्मल सिटीजन से, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई स्कीम नहीं है। तो ये था पूरा डिटेल बंधन बैंक का और पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के बारे में, और मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कैसे अगर आप लोग को 1 लाख डिपॉजिट करते हो बंधन बैंक में या पोस्ट ऑफिस में तो कितना मिलेगा आप लोग को, ये आपके ऊपर है आप लोग कहाँ पे फिक्स डिपॉजिट ओपन करना चाहते हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।